और ये रौद्र ध्यान जीव करता है। उसके बाद कहते हैं आज्ञापाय विपाक संस्थान विचाय धर्म्यम। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, ऐसे ये धर्म ध्यान है। हाँ, ये जो आर्त रौद्र ध्यान है, मेरे को लग रहा था कुछ ये है रौद्र ध्यान अविरत देश विरतयो हो, अर्थात चौथा गुणस्थान और पांचवा गुणस्थान तक ही रौद्र ध्यान रहता है, इसके आगे नहीं रहता है। अब बताते हैं आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचय धर्म्यम, धर्म ध्यान बता रहे। आज्ञा विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, ये धर्म विपाक विचय और संस्थान विचय चार है। आज्ञा विचय का अर्थ है जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस शास्त्र पर पूर्ण रीति से श्रद्धा रखना और उसके प्रति कभी भी अश्रद्धा नहीं करना, आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। और अपाय विचय, अपाय का अर्थ है तो पाप के लिए सोचना कि ये दुखदायी है, ऐसे पाप क्रिया नहीं करना, इस प्रकार से। और विपाक विचय कर्मों का उदय में जो फल भोगना पड़ता है तो उसके लिए सोचना, विपाक विचय। संस्थान विचय जो है जो लोक है उसके बारे में सोचना, संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इसलिए जो शास्त्र पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लोक का वर्णन सुन रहे और स्वर्ग आदि का वर्णन सुन रहे, ये सभी धर्म ध्यान में जाता है। शुक्ले चाद्ये पूर्व विदाह, शुक्ल ध्यान जो होता है वो किनको होता है? पूर्वविद अर्थात पूर्व ज्ञाता, जैसा अंग का ज्ञान पूर्व का ज्ञान होता है, पूर्व के ज्ञाता जो होते हैं उनको शुक्ल ध्यान होता है। परे केवलिनाः, पहला पृथकत्व आगे आएगा उसके नाम, लेकिन पहला दो शुक्ल ध्यान है पूर्व विद का होता है और पूर्व का ज्ञाता को होता है, और परेश केवलिनाः है, और दूसरे तीसरे और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो केवली को होता है। क्योंकि पहले और दूसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा ही चार घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञानी बनता है, और केवल ज्ञानी बनने के बाद ही तीसरे और चौथा शुक्ल ध्यान योग धारण करके वो जितना 85 प्रकृतियाँ रह गए हैं उनको नाश करते हैं। इसलिए परे केवलिना, तीसरे और चौथा केवली को होता है शुक्ल ध्यान, और केवल ज्ञान प्राप्त होने के पहला दो होते हैं शुक्ल ध्यान। और शुक्ल ध्यान कौन कौन से बता रहे? पृथकत्व, एकत्व, वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरीत क्रिया निवृत्तिनी। पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये चार प्रकार के शुक्ल ध्यान है। तो ये किनको कैसे होता है? त्रिएक योग काय योगानम अयोगानाम, त्रिएक योग काय योगा अयोगानाम, अर्थात पहला शुक्ल ध्यान 3 योग से होता है और दूसरा शुक्ल ध्यान 1 योग, कोई भी 1 योग 3 में से, और तीसरा का योग, चौथा अयोग से होता है, ऐसे बताएं। फिर एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे, पहले के जो ध्यान होते 2, तो पूर्वे का अर्थ है 2 पहले का जो शुक्ल ध्यान होते हैं, एक आश्रय करके सवितर्क और विचार इससे होते हैं। वो क्या है सवितर्क और विचार, ये सब बताते हैं। अब देखो, पहले के 2 ध्यान एक आश्रय के सवितर्क और विचार से होते हैं बताया। तो वो क्या है, सविचार क्या है, सवितर्क क्या है, ये बताते। अविचारम द्वितीयम, अर्थात वो क्या कहते हैं, दूसरा ध्यान जो है अविचार से होता है। पहला ध्यान, पहले के 2 ध्यान जो है सवितर्क
और विचार से होता है। दूसरा ध्यान जो है अविचार, दूसरा ध्यान अविचार से होता है, अर्थात इसमें सतर्क नहीं है। और वितर्क श्रुतम, वितर्क क्या चीज़ है? तो श्रुत, शास्त्र का शब्दों को लेके ध्यान लगाना वितर्क है। और वो विचार क्या चीज़ है? विचारो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति। ये सब होने के बाद तुम बता दूंगी कि विचार क्या है। अर्थ व्यंजन योग संक्रांति, अर्थात अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, इस प्रकार से ध्यान होता है, विचार करते हैं। तो किस प्रकार? अर्थ अर्थात जो अर्थ का है द्रव्य और पर्याय लिया अर्थ में, तो द्रव्य में थोड़ा देर टिकता है और उपयोग थोड़ा देर पर्याय में, फिर पर्याय से द्रव्य में, द्रव्य से पर्याय में, इस प्रकार से बदलता रहता है। ध्यान में एकाग्र एक ही में नहीं रहता है, तो संक्रांति कहा। इससे इसमें, इससे इसमें जाना संक्रांति होता है, अर्थ संक्रांति। और व्यंजन संक्रांति में क्या है? वो व्यंजन में वचन है, काय है, मन है, तो इसको क्या है? क्रिया। तो व्यंजन संक्रांति इसको बोलते हैं। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? वचन, काय और मन, इनके क्रिया को योग संक्रांति करते हैं। और व्यंजन संक्रांति जो है शब्द है, तो उस प्रकार से श्रुत का जो शब्द को लेके जो बदलता रहता है, एक श्रुत का अवलंबन लिया शब्द का और दूसरे श्रुत में जाना, वो व्यंजन संक्रांति होता है। तो इस प्रकार से योग संक्रांति में मनोवचन काय आ गया, व्यंजन संक्रांति में शब्द आ गया, और अर्थात श्रुत का कोई भी शब्द को लेके और व्यंजन संक्रांति होता है, और कोई भी इस चीज़ का आलम्बन लेके। और अर्थ संक्रांति जो है द्रव्य और पर्याय से होता है। तो जो शुक्ल ध्यान में बैठा है, शुक्ल ध्यान लगाया है, उन्हीं को मालूम है कि किस प्रकार से उनका उपयोग द्रव्य में, पर्याय में, फिर मन से वचन, वचन से काय, काय से मन, इस प्रकार टिकता है, वो उन्हीं को मालूम ये शुक्ल ध्यान। तो हम तो सिर्फ कथन ही करेंगे, और कैसे होता है ये तो बता नहीं सकते हैं। और श्रुत का अवलंबन लेके जो ध्यान लगाते हैं कि जो भगवान की वाणी द्रव्य श्रुत है, लिपिबद्ध है, वो द्रव्य श्रुत है, उसका अर्थ समझने ना भाव श्रुत है, तो उसको लेके जैसा कोई कहते हैं ना, उदाहरणार्थ आता है तुष्माश घोषंतु ताते केवली भया। तुष और माश, तुष अर्थात दाल अलग है, छिलका अलग है, वैसे आत्मा अलग है, शरीर अलग है। इस प्रकार से कोई शब्दों को लेके ध्यान लगाया जाए तो उसमें केवल ज्ञान, एक अंतर्मूर्ति एकाग्र हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो उसको तुष्माश घोषण। तो ऐसे शास्त्र का एक शब्द को लेके अष्ट प्रवचन मात्रों का ज्ञान होने मात्र से केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होता है वो कर्मों का जो निर्जरा करते हैं, तो किस प्रकार से करते हैं? सम्यक दृष्टि श्रावका विरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप शमकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिन्ह क्रमशो असंख्य गुण निर्जरा। जो सम्यक दृष्टि श्रावक है, उनसे जो वृत्ति श्रावक है, असंख्यात गुणित रूप से अवृत्ति श्रावक, सम्यक दृष्टि से श्रावक, श्रावक से विरत, अर्थात एक अनुवृत्ति, अनुवृत्ति से असंख्यात गुना, विरति महावृत्ति, उनसे असंख्यात गुना अनंतानुबंधी कर्म का विसंयोजक, उनसे असंख्यात गुना दर्शन मोनि का क्षपन करने वाला, उससे असंख्यात गुना उपशांत कषाय वाला, उससे असंख्यात गुना उपशांत मोह वाला, और उससे असंख्यात मोह वाला क्षपक, और उनसे असंख्यात गुना क्षीण मोह वाला, और इससे असंख्यात गुना जिनेन्द्र भगवान जिन। ऐसे असंख्यात गुणित रूप से, असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जरा करते। अर्थात इसका अर्थ क्या है? विशुद्धि अधिक अधिक बढ़ती जाती है।
जैसा जैसा परिणामों की विशुद्धि अधिक बढ़ती है वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ा। गुणस्थान का अर्थ ही है कषाय का नाश होना, उपशम होना, नाश होना, क्षोपशम होना आदि है, उसी से होता है। इसलिए कहा है कि जो जीव असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जरा कर रहा है तो उनके अंदर विशुद्धि बढ़ती जा रहे हैं, और कुछ बाहर के नहीं। वो तो समान रूप से ध्यान में लगाए जाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि है तो उनके अंदर जो विशुद्धि है उनसे भी एक श्रावक बन गए, आवृत्ति ये संयमा संयम सारक, उनकी विशुद्धि अधिक बढ़ गए, उनसे भी महावृत्ति की विशुद्धि अधिक बढ़ गए। इस प्रकार से श्रेणी अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके जो विशुद्धि बढ़ी वो अधिक है। और फिर श्रेणी आरूढ़ है, उपशम श्रेणी आरूढ़ है, उससे क्षपक श्रेणी आरूढ़ है, फिर उससे केवली है। तो विशुद्धि के द्वारा असंख्यात गुणित रूप से कर्मों का निर्जरा होता है। अब 5 प्रकार के निर्ग्रंथ को बताते। पुलाक बकुश कुशल निर्ग्रंथा स्नातका निर्ग्रंथा। तो निर्ग्रंथ जो है कितने प्रकार, पुलाक मुनि, बकुश मुनि, कुशिल मुनि, निर्ग्रंथ मुनि और स्नातक, ये सब निर्ग्रंथी है। लेकिन ये निर्ग्रंथ शब्द चौथा, वो उनके लिए कहा अंतरंग परिग्रह बहिरंग परिग्रह कंप्लीट नाश है, इसलिए उनको निर्ग्रंथ कहा। इनको उपचार से निर्ग्रंथ कहा जाता है, अर्थात ग्रंथि के अपेक्षा से परिग्रह के। अदरवाइज ये भी भावलिंगी संत है, सम्यक दृष्टि है। पुलाक, पुलाक मुनि किसको कहते हैं, तो पुलाक के लिए कहा है जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, अर्थात उत्तर गुण पालन नहीं करता है, और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते हैं, और अविशुद्ध उनका पुलाक, इसलिए कहा अविशुद्ध परिणाम है, अर्थात मुरझा हुए फूलों के समान है, इसलिए उनका नाम पुलाक भी है। और ये पूर्ण से मूल गुण उत्तर गुण को पालन करने में इतना मन नहीं रहता, इसलिए उनको पुलाक मुनि। लेकिन भी ये निर्ग्रंथ है, भावलिंगी संत है, लेकिन यदा कदाचित ऐसे व्रतों से ये हो जाते हैं, इसलिए उनको नाम पुलाका। और जो निर्ग्रंथ है और व्रतों का अखंड रूप से पालन भी करते हैं, लेकिन शरीर और उपकरणों के प्रति उनका मोह अर्थात शोभा बढ़ाते, शरीर का शोभा बढ़ाते, उपकरणों का शोभा बढ़ाने में लगते हैं, तो वो क्या होते हैं। और कभी कभी परिवार से भी वो क्या है घिरे रहते हैं, परिग्रह से घिरे रहते, अनेक प्रकार के मोहों से युक्त होते हैं, उनको क्या कहते हैं, बकुश मुनि कहते हैं। और देखो ये मोक्ष जाने वाले हैं और चतुर्थ काल में है, लेकिन भी ये सब इनके साथ होता है। और बकुश शब्द जो है चित्र विचित्र परिणाम होता है, इसलिए उनका नाम बकुश का। और कुशल जो है 2 प्रकार के, प्रतिसेवना कुशल और कषाय कुशल। तो वो प्रतिसेवना कुशल और कषाय कुशल में जो परिग्रह से घेरे हुए रहते हैं और मूल गुण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण होते हैं, उनका और कभी कभी उत्तर गुणों का विराधना भी करते हैं, उनको प्रतिसेवना कुशल कहते हैं। और जो अन्य कषायों के तो उदय है ही नहीं, अन्य कषाय को तो जीत लिया, लेकिन संजीवन कषाय से युक्त होते हैं वो कषाय कुशल मुनि होते हैं। और जो निर्ग्रंथ है वो कषाय से रहित है, वो निर्ग्रंथ है। और स्नातक जो है वो केवली भगवान है, वही स्नातक होते हैं। इस प्रकार से जो 5 प्रकार के मुनि होते हैं, निर्ग्रंथ मुनि होते हैं, भावलिंगी संत है और मोक्ष जाने वाले होते हैं। और इनके जो जानने का तरीका है 8 अनुयोग है, उनके द्वारा जाना जाएगा। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पता स्वाध्याः। संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशा उपपाद और स्थान, इसके द्वारा इनका निर्ग्रंथ का जो कथन है वो जाना जाएगा। अर्थात
जो पुलाक मुनि है, पुलाक मुनि के संयम देखा जाए, असंयम, श्रुत आदि जो है वो अलग अलग प्रकार से देखेंगे। पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल जो मुनि होते हैं, इनके पास सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम होते हैं। और ये 2 संयमधारी होते हैं। कषाय कुशल जो होते हैं, पुलाक, बकुश, प्रतिसेवना कुशल, ये सामायिक और छेदोपस्थापना 2 संयमी होते हैं। कषाय कुशल जो होते हैं, तो ये कषाय कुशल वाले सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, ये संयम इनके पास अर्थात सूक्ष्म सांप्राय 4 संयम इनके पास होते हैं। तो ये कषाय कुशल वाले होते, संयम में ये चारों संयम होता है इनके पास। निर्ग्रंथ और स्नातक जो होते हैं, ये यथाज्ञात संयम अर्थात यथाज्ञात चारित्रधारी होते संयम में। और श्रुत शास्त्र के अध्ययन में देखा जाए तो पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल जो है उत्कृष्ट रीति से और अभिन्न अक्षर 10 पूर्वधारी होते हैं। जो 14 पूर्व है उसमें से 10 पूर्व का इनको ज्ञान होता है। किनको? पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशल को। और कषाय कुशल और निर्ग्रंथ होते हैं ना, इनको 14 पूर्व का ज्ञान होता है। और बकुश, कुशील और निर्ग्रंथ को इनके कभी कभी अष्ट प्रवचन मातृका का भी ज्ञान होता है। और स्नातक जो होते हैं वो श्रुत में क्या है, उनको तो श्रुत का ज्ञान नहीं कहा जाएगा, उनको तो केवली ही कहा जाएगा। और इसके बाद प्रतिसेवना एक है, अर्थात संयम श्रुत प्रतिसेवना। प्रतिसेवना में किसी के दबाव में आकर जो व्रत में दोष लगाते हैं उसके लिए कहते हैं, अर्थात दूसरों के दबाव में जो अपने जबरदस्ती करने से मूल गुणों में और उत्तर रात्रि भोजन आदि में जो दोष लगाते हैं उसका नाम प्रतिसेवना कुशल है। पुलाक मुनि तो किसी के कहने के अनुसार रात्रि भोजन में और मूल गुणों में दोष, अर्थात रात्रि भोजन का दोष है, इसका अर्थ क्या है, अपने शिष्यों के प्रति मोह होने से, राग होने से उनको रात में खाना खाने के लिए या सूर्य अस्त के बाद खाना खाने के लिए जाओ ऐसे कह के भेजना। नहीं तो ये कहेंगे आप रात्रि भोजन में दोष लगाते, इसका मतलब भोजन के करते, ऐसे नहीं, वो अनुमोदना करते हैं कि खाने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार किसी के कहने से तो किसी के दबाव में आकर ऐसे मूल गुण और रात्रि भोजन में दोष लगा लेते हैं पुलाक मुनि।